एक विवाह का सिद्धांत। वेस्टरमार्क ने इस सिद्धांत का निर्माण या उल्लेख अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में किया है। आपने इस बात पर बल दिया है कि प्रारंभ में परिवार का स्वरूप एक विवाह वाला ही था। वेस्टरमार्क ने गर्विन के सिद्धांत का समर्थन किया है। परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य भावना और ईर्ष्या की भावना के कारण हुआ है। पुरुष स्त्रियों पर संपत्ति के समान आधिपत्य रखना चाहता था और सबल होने के कारण वे एकाधिकार शक्ति के बल पर रखने में भी सफल हुआ। आगे चलकर बल के प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं रही और पुरुष का यह अधिकार एक दूसरे के हित में समाज द्वारा मान्य हो गया। सने सने यही विवाह की रीतियां बन गई। वेस्टरमार्क ने उच्च स्तर के अर्थ मानव समाजों से भी अपने तर्क की पुष्टि की है। छोटी पूंछ वाले बंदरों में भी एक विवाह प्रथा पाई जाती है और पुरुष का ऊंचा स्थान होता है। जुकरमैन और मेलिनोवस्की ने भी इस सिद्धांत की पुष्टि की है। वेस्टरमार्क का कहना है कि एक विवाह के अतिरिक्त जो भी बहुविवाह प्रथाएं पाई जाती है वे रोगों के समान है। एक विवाह प्रथा एक स्वस्थ परंपरा है। श्री वेस्टरमार्क ने आगे लिखा है कि गोरिल्ला, चिंपांजी आदि में संतान की संख्या कम होने, गर्भकाल लंबा होने और उस समय मादा के संरक्षण की आवश्यकता उत्पन्न संतान के मातृ दुग्ध पर आश्रित रहने, शेषों का लंबा होने और उस काल में असहाय होने के कारण आत्म संरक्षण की सहज बुद्धि इन्हें बच्चों के साथ परिवार बनाकर रहने की प्रेरणा देती है। मादा के गर्भ ठहरने पर घर बनाना, रात भर बच्चों की चीतों से चौकसी करना, मादा के लिए नर का भोजन लाना, मादा द्वारा बच्चों का पालन पोषण बंदरों से मनुष्य समाज की जंगली जनजातियों तक सर्वत्र देखा जा सकता है। माता पिता और बच्चों का परिवार मानव समाज में सार्वभौम है। इसमें मानव ने विरासत में अपने पुरखों, जिसमें हम बंदर को भी सम्मिलित कर सकते हैं, वहाँ से पाया है। ऐसी अवस्था में ये कल्पना कैसे की जा सकती है कि प्राचीन जमाने में यौन संबंधों को ही स्वीकार करने के कारण यौन साम्यवाद के सिद्धांतों को स्वीकार किया जाता था। यदि पशु पक्षियों में भी एकाकी विवाह के सिद्धांतों को स्वीकार किया जाता है, तो फिर ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि मानव के पास विवाह विवेक नहीं रहा होगा और एकाकी विवाह के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया होगा। वेस्टरमार्क ने इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए ये उल्लेख किया है कि एकाकी विवाह का सिद्धांत इस कारण भी लागू होता है क्योंकि मानव में पुरुष स्त्री की तुलना में शक्तिशाली होने के कारण उसने स्त्री पर एकाधिकार करके अपनी शक्ति का परिचय दिया होगा। दूसरी ओर मनुष्य में स्वभावगत ईर्ष्या की भावना होने के कारण कोई भी पुरुष अपनी स्त्री को दूसरे पुरुष से संबंध रखने देना नहीं चाहता था और उसको दूसरों से अलग रखता था। इसी का स्वाभाविक परिणाम एक विवाही परिवार है। यौन संबंधों की स्वतंत्रता, बहुपत्नी विवाह केवल सामाजिक नियमों के क्षणिक उल्लंघन थे और स्थायी रूप से कभी भी नहीं पाए गए। सिद्धांत की आलोचना। यद्यपि यह सिद्धांत वैज्ञानिक विचारधारा से परिपूर्ण नहीं है, मगर आधुनिक मानवशास्त्र के अनुसार यह सिद्धांत भी अपूर्ण है क्योंकि इसने विकासवादी सिद्धांत की तरह परिवार के विकास के लिए वर्णन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त वेस्टरमार्क ने विवाह की अवधारणा को जितनी मात्रा में स्पष्ट करने की कोशिश की है, उतनी मात्रा में उसने इसके आधार पर या अलग से परिवार की उत्पत्ति के बारे में किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं किया है। इस सिद्धांत से हमें परिवार के विकास के चरण की अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती है। अतः इस कारण इस सिद्धांत को भी आधुनिक मानवशास्त्रियों ने आलोचना का आधार या आलोचना का विषय बनाया है।